अभिषेक जी, एक बात सबसे अहम और जानना अभी जरूरी है तमाम दर्शकों के लिए, हमारे लिए भी, कि एनडीए में जो घटक दल हैं क्या उनमें समन्वय नहीं है, कोऑर्डिनेशन की कमी है? जिस तरह से तमाम जो खबरें सामने आती है, बातें, नेताओं के बयान सामने आते हैं, तो साफ तौर पे इससे लगता है कि एनडीए घटक दल में कोऑर्डिनेशन नहीं है। बीजेपी कुछ और सुर लेकर के आती है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी कुछ और कहते हैं, वीआईपी की जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी वो कुछ और कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? शराबबंदी को लेकर के अगर हम बात करें तो आप लोगों का एक निर्णय है कि बिहार में शराबबंदी हो, और बार बार इसको लेकर के विपक्षी पार्टी भी कहती रहती है कि शराबबंदी बिहार में फैल दे, लेकिन आपके ही घटक दल के जब नेता इसको लेकर के कहें तो दर्द होता है कि नहीं? शराबबंदी को लेकर के जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, इसे गाना भी याद आता है, थोड़ी थोड़ी पिया करो। लोग कहते हैं कि बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो पीते हैं, थोड़ी थोड़ी पीते हैं, उसी तरह गरीबों को भी वो सलाह देते हैं कि थोड़ी थोड़ी पीने में कोई दिक्कत नहीं है। शराबबंदी को समीक्षा को लेकर के कहते हैं, क्या शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए? शराबबंदी पर अपनी पार्टी का पक्ष मैंने आपके सामने रखा। रहा सवाल, आपने कहा है कि भाई एनडीए की अलग अलग जो घटक दल हैं उन लोगों की अलग अलग राय होती है। ये लोकतंत्र की यह खूबसूरती होती है कि हम गठबंधन में हों, साथ सरकार चला रहे हों। सरकार तो यहाँ मजबूती से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, तो गठबंधन में कोई भी पार्टी अपनी विचारधारा, अपने मुद्दों के साथ चलती है। लोग रख सकते हैं अपनी बात को, रखते भी हैं, तो इसको सरकार पर खतरा है ऐसा तोलना उचित नहीं है। अगर सभी पार्टियों की विचारधारा एक हो जाए, मुद्दे एक हो जाए, कार्य करने की शैली एक हो जाए, तो फिर अलग अलग पार्टियां क्यों रहेंगी? खाली जेडीयू ही क्यों नहीं, बस भाजपा ही क्यों नहीं? तो हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हर लोग अपनी बात को कहते हैं, अंतिम में समन्वय बनकर ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाता है। चलिए, तो आखिरी सवाल है, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार शुरू से यूपीए गवर्नमेंट थी सेंट्रल में, जब से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के मुख्यमंत्री लड़ाई लड़ते रहे हैं। जब अब एनडीए सरकार है सेंट्रल में, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार जो जेडीयू के सांसद हैं ये बात उठा रहे हैं केंद्र में, और लोकसभा में भी उठ रहा है इसको लेकर के, लेकिन क्यों ज़मीनी स्तर पर इसको लेकर के बीजेपी बात करना नहीं चाहती है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बिखराव स्थिति है, जातिगत जनगणना को लेकर के हो, विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के हो। बीजेपी साफ तौर पे नकार देती है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, विशेष राज्य का पैकेज नहीं दिया सकता है क्योंकि केंद्र सरकार पैसा दे रही है। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट है साफ ये बताता है कि बिहार पिछड़ता जा रहा है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने से पहले, आप एक राजनीतिक दल का सदस्य होने से पहले, हम सब बिहारी हैं, और बिहार के साथ इंसाफ वो हर बिहारी चाहता है। हमें अच्छा तो तब लगता है जब 40 में से 39 सीटें लोकसभा में जिताकर बिहार के लोगों ने संसद में भेजा, एनडीए को मौका दिया, तो हर एक सांसद एक सुर से कहते हैं कि हाँ, बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया हुआ है इतने वर्षों में, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नीति पर अभी सवाल उठाना ध्यान भटकाने जैसा है। रहा सवाल नीति पर, तो हमारे पास नेता है, नीति है, नियत है और निष्ठा है, जिसका नतीजा है बिहार का समावेशी विकास। लेकिन बिहार के विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाने के लिए तो विशेष राज्य का दर्जा अपेक्षित है ही। हर किसी की यहाँ महत्वाकांक्षा यहाँ है ही, हर किसी को एक सुर से आवाज उठानी चाहिए थी। विधानमंडल में तो सभी दलों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया था ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो अब अगर विरोधाभास है तो उनसे जाकर पूछिए। हम लोग अपनी मांग को मजबूती से उठाते रहे हैं। लोकतंत्र में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, हम मजबूती से उसको उठाते रहेंगे तब तक जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक कब होगी? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्द सभी दलों से मिलकर बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी यात्रा पर जा ही रहे हैं, सही समय पर बैठक होगी और सही फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल। तो देखा आपने, हमारे साथ बात करने के लिए अभिषेक झा, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तमाम सवालों का प्रखर होकर मुखर होकर के जवाब दिया और कहा है कि जल्दी ही सर्वदलीय बैठक होने वाली जाति जनगणना को लेकर के। बहरहाल इसमें इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।